जादुई तीन नागिन बहनें। माया नगरी नाम के एक जंगल में तीन जादुई नागिन बहन शेषा, बेला और शिवन्या एक साथ रहा करती थी। तीनों नागिन बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बेला, शिवन्या, तुम दोनों का कभी भी मानव लोक जाने का मन नहीं करता क्या? तुम दोनों नहीं देखना चाहती कि इंसान कैसे रहते हैं, आखिर किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से हंसते हैं? हमेशा माता पिता हमें बस यही कहते आए हैं कि मानव अच्छे नहीं होते। क्यों ना एक बार, बस एक बार हम तीनों बहन मनुष्य की दुनिया में जाएं और वहां रहकर मनुष्यों को देख कर आए। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं भी एक बार मनुष्य की दुनिया में जाऊं और वहां के लोगों के साथ रहूं, परंतु डर लगता है अगर माता पिता को पता चल गया तो ये कि वो लोग हमें घर से धक्के मार के निकाल देंगे, साथ ही साथ नागिन लोग से भी। इसीलिए अब तुम दोनों अपने दिमाग से इंसानों का ख्याल निकाल दो। शिवन्या की बात सुनकर बेला और शेषा का मुंह बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर शिवन्या अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेला शेषा से बोलती है, इस शिवन्या की बच्ची को मनाना तो बहुत मुश्किल का काम है। आखिर ये माँ पापा की चमची जो है, ये नहीं जाने वाली हमारे साथ, वो भी इंसानों की दुनिया में। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हम दोनों इंसान की दुनिया में जा रहे हैं। बस समझ ये नहीं आ रहा कि शिवन्या की बच्ची का क्या करें। बेला, तुम शायद कुछ भूल रही हो कि हम तीनों ही बहन जादुई नागिन हैं। हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो यहाँ नागिन लोक में किसी के पास नहीं है। उनमें से एक शक्ति मेरे पास है, किसी को भी सम्मोहित करने की। तो फिर देरी किस बात की है? बेला और शेषा शिवन्या के पास जाती हैं और बेला अपनी आंखों की जादुई शक्तियों से शिवन्या को अपने वश में कर लेती है। अब शिवन्या बस वही करती है जो बेला उसे करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो तीनों बहनें वहां से इंसानी दुनिया में चली जाती हैं। अब इंसानी दुनिया में पहुंचते ही शिवन्या के ऊपर किया गया सम्मोहन भी खत्म हो जाता है। परंतु जब वे तीनों नागिन बहन इंसानों की दुनिया में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि इंसान का रहन सहन उनके रहन सहन से काफी अलग है। इंसानों की दुनिया हम नाग नागिन की दुनिया से कितनी अलग है। बेला, अच्छा किया जो तुमने सम्मोहन का इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे सम्मोहित नहीं करती तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आती। चलो, शुक्र है कि तुम्हें भी यहाँ आकर हमारी तरह अच्छा लगा। जिसके बाद वो तीनों जादुई बहनें इंसानों का रूप धारण कर लेती हैं और एक साधारण सुंदर सी लड़की बनकर बाजार में घूमने लगती हैं। तभी उन तीनों बहनों की नजर एक बेकरी की दुकान पर पड़ती है। अरे वो देखो, वो तो एक बेकरी शॉप है। इसका मतलब उस दुकान के अंदर कई तरह के केक और पेस्ट्री रखे होंगे। चलो, हम जल्दी से उस दुकान के अंदर चलते हैं। अब वो तीनों बहन उस दुकान के अंदर चली जाती हैं, परंतु उस समय दुकान के अंदर कोई भी नहीं होता और शेषा खुद को रोक नहीं पाती और खुद उस दुकान के अंदर से कुछ केक निकालकर अपनी दोनों बहनों के साथ खाने लगती है। तभी वहाँ अर्णव नाम का एक सुंदर सा लड़का आता है, जिसे देखकर शिवन्या पहले ही नजर में उसकी दीवानी हो जाती है और वो उन तीनों को इस तरह से केक खाता देखकर हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ तारा आ जाती है। उन तीनों बहनों को केक खाता देख गुस्से में लाल पीला होकर बोलती है, कौन हो तुम तीनों? और तुम तीनों ने मेरी दुकान की कैसी हालत कर दी है? और अर्णव, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरी जिम्मेदारी पर ही दुकान छोड़कर गई थी और तू एक नंबर का नालायक है। इसमें मेरी क्या गलती है? माँ आपने ही मुझे अर्जेंट में बुलाया और दुकान की चाबी आप ही के पास थी। इस वजह से मैं दुकान बंद नहीं कर पाया और जब मैं दुकान से निकल गया तब आपने मुझे फिर से दुकान आने को बोला और जब मैं दुकान आया तो मैंने ये सब देखा। सब गलती मेरी है और तुम तीनों चुपचाप से पैसे निकालो। जो तुमने मेरे दुकान का नुकसान किया है उन सब के पैसे, वो क्या होते हैं? हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और एक बात, हम तीनों से थोड़ा तमीज से बात करो। तुम नहीं जानती कि हम तीनों कौन हैं। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम तीनों कौन हो। तुम तीनों को तो देखकर भी ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों राक्षस हो, जिसने आज से पहले कभी केक ही ना खाया हो। इस तरह से तारा उन तीनों जादुई नागिन बहनों से पैसे मांगने लगती है, परंतु वे तीनों पैसे नहीं दे पाती। अब शेषा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के उसके सामने लाकर रख देती है और उससे बोलती है, तुम इंसान बहुत लालची होते हो। देखो, जो वस्तु तुम हमसे मांग रही हो वो हमारे पास नहीं है, परंतु ऐसे कई सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात मेरे पास हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो हम तीनों बहनें मिलकर तुम्हारी इस दुकान को इन सब से भर सकते हैं। तो अब कृपया करके हमें यहाँ से जाने दो। चलो शिवन्या,
इतना बोलकर शेषा बेला शिवन्या का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवन्या छुप छुप कर अर्णव को देखने के लिए इंसानी दुनिया में जाती। ऐसे ही एक दिन तीनों बहन साथ बैठकर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करती हैं कि तभी शिवन्या बोलती है, बेला, शेषा, मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है। मैंने उस दुकान में जिस लड़के को देखा था, पता नहीं उसकी आंखों में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी कि मैं उसके चेहरे को भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उस इंसान से प्यार हो गया है। मैं उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और तुम दोनों को याद है ना, माता पिता ने हमसे हमेशा यही कहा है, जो पहली नजर में भा जाए वही हमारा जीवन साथी होता है। पर शिवन्या, माता पिता बिल्कुल सही कहते हैं, इंसान अच्छे नहीं होते, और ये चीज हमने खुद देखी है। मैं नहीं जानती कि इंसान अच्छे होते हैं या बुरे, पर मेरे दिल ने जिसे चुना है वो एक अच्छा इंसान है। अब शिवन्या के बार बार बोलने पर बेला और शेषा उसके साथ एक बार फिर इंसानी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ देर बाद वो तीनों नागिन बहन अपना नागिन रूप बदलकर इंसानी रूप में आ जाती हैं और उसी दुकान में वापस जाती हैं जहां शेषा तारा से शिवन्या और अर्णव के रिश्ते की बात करती है, परंतु तारा इस रिश्ते से मना कर देती है। और गुस्से में आकर शेषा अपना नागिन रूप धारण कर लेती है और डराते हुए तारा से बोलती है, देख ले बुढ़िया, हम तीनों नागिन हैं, वो भी जादुई नागिन। अगर तूने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा दूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर अब मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा यहाँ नहीं है। एक बार मैं अपने बेटे को यहाँ बुला लेती हूँ तो हम उसकी मर्जी से ही पूछ लेते हैं। आखिर मेरे बेटे को भी तो तुम्हारी बहन से शादी करनी होगी ना। अब तारा के बोलने पर शेषा उसे छोड़ देती है और कुछ देर बाद तारा अपने साथ कुछ सपेरों को लेकर आती है और वो सपेरा बीन बजाने लगता है, जिस वजह से तीनों नागिन कमजोर पड़ जाती हैं। परंतु तभी अर्णव वहां पर आ जाता है और उस सपेरे को मार कर भगा देता है, जिसके बाद अर्णव अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप ये क्या करने जा रही थी? हम इंसान हैं और हमारा काम है लोगों की मदद करना, और वैसे भी हम तो नागों की पूजा करते हैं। फिर आप सपेरे के हाथों इन नागिनों को कैसे पकड़वा सकती हैं? और रही शिवन्या से शादी करने की बात, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि अकेली शिवन्या ही मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी शिवन्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब उस दिन पहली बार उसे दुकान में देखा था, बस उसी वक्त मैं अपना दिल शिवन्या को दे बैठा था। अर्णव की बातें सुनकर तारा भी मान जाती है, जिसके बाद अर्णव, तारा उन तीनों जादुई नागिन बहनों के साथ नागलोक जाती है और वहां शिवन्या के माता पिता से उसका हाथ मांगती है। जब सारी घटना के बारे में शिवन्या के माता पिता को पता चलता है तो वो लोग भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करते और शिवन्या की शादी अर्णव से करा देते हैं, जिसके बाद शिवन्या इंसानों की दुनिया में आकर अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर बेला भी अपनी जादुई शक्तियों से जब चाहे तब नागलोक से इंसान लोक में आकर अपनी बहन से मिल लेती है।